वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। सुंदरवन जंगल में टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत ही हंसी खुशी से रहता था। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति लक्की कबूतर से कहती है, लक्की जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या आप मेरी बात मानेंगे? हाँ टोनी, तुम बताओ तो सही, क्या बात है? लक्की जी, मुझे पढ़ना है। क्या कहो टोनी, फिर से कहना। हाँ लक्की जी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे पढ़ना है। और लक्की जी, मेरा एसडीएम बनने का सपना है, जो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। प्लीज लक्की जी, ना मत करना। सच में टोनी, तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ लक्की जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन लक्की जी, पैसा कहाँ से आएगा? अरे टोनी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हम हैं ना। तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं अपने आप को भी गिरवी रख दूंगा। पर लक्की जी, क्या पिताजी मानेंगे? अरे मानेंगे क्यों नहीं, कल सुबह मैं पिताजी से बात करूंगा। लक्की जी, सच में आप कितने अच्छे हो। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं टोनी को पढ़ाने के लिए इलाहाबाद के जंगल भेज रहा हूँ। अरे लक्की बेटा, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसा नहीं हो सकता। अब वो क्या करेगी पढ़ के? बस चुपचाप अपने बच्चों को संभाले। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए, दुनिया अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। पिताजी, औरत अब हर मुकाम को छू सकती है। देखो लक्की बेटा, तुम इस टेंशन में क्यों पड़ रहे हो? हम सब पहले से ही इतना परेशान है, उसे कहाँ से पढ़ाएंगे? पिताजी, आप टेंशन मत लीजिए, मेरी बीवी जहाँ तक पढ़ेगी मैं उसे पढ़ाऊंगा। ठीक है लक्की बेटा, तुम्हारी मर्जी। पर कब जाना है इलाहाबाद के जंगल? आज ही जाना है पिताजी। ठीक है लक्की, तुम जाओ, लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना। फिर लक्की कबूतर टोनी को लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। फिर इलाहाबाद के जंगल में टोनी चिड़िया का एडमिशन हो जाता है और टोनी चिड़िया अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देती है और लक्की कबूतर वापस अपने घर आ जाता है। ऐसे ही सुबह सुबह एक दिन लक्की कबूतर काम पर जा रहा था। अरे लक्की बेटा, आज इतनी सुबह सुबह काम पर जा रहे हो, क्या बात है? पिताजी, वो टोनी का फोन आया था, वो पैसे मांग रही है। लक्की कबूतर बहुत मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है। फिर एक दिन टोनी चिड़िया का फोन आता है। हेलो टोनी, क्या कर रही हो? और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? लक्की जी, मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। सिर्फ आपकी वजह से मेरा सपना पूरा होगा। भगवान आपके जैसे पति सबको दे। ठीक है टोनी, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। आखिर एक दिन टोनी चिड़िया एसडीएम बन ही जाती है और ये खबर सुनकर लक्की कबूतर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी पत्नी का सपना पूरा किया। अरे लक्की बेटा, टोनी बेटा को फोन करके पूछो वो घर कब आ रही है। फिर लक्की कबूतर टोनी चिड़िया को फोन करता है। हेलो टोनी, तुम घर कब आ रही हो? हाँ, आ जाऊंगी पापा, कल सुबह 8 बजे तक। ठीक है टोनी, तुम जल्दी आना, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। फिर अगली सुबह टोनी चिड़िया अपने घर आती है।
ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ। क्या हुआ एसडीएम साहिबा, ज्यादा थक गई हो क्या? अरे लक्की जी, तुम तो चुप ही रहो, यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। और लक्की जी, ये घर का क्या हाल बना रखा है। जाओ, अब यहाँ से चली जाओ। बेचारा लक्की कबूतर वहाँ से चला जाता है। लक्की कबूतर तो बेचारा मासूम था, उसे टूनी के बारे में पता ही नहीं था कि टूनी चिड़िया अब उस लक्की कबूतर को पसंद नहीं करती है, इसीलिए वो लक्की कबूतर से ऐसे बातें कर रही है। अरे ये टोनी को क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों बातें कर रही है? अरे यार, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, लगता है टोनी ज्यादा थक गई है, इसीलिए ऐसी बात कर रही थी। और इधर टूनी चिड़िया अपने बॉयफ्रेंड कांचा से बातें कर रही थी। अरे कांचा, क्या बताऊं, अब यहाँ इस गवार के साथ रहने में मेरा दम घुट रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। टोनी चिड़िया, तुम मुझे पार्क में मिलो। फिर टूनी चिड़िया कांचे कौवे से पार्क में मिलने जाती है। अरे ये टोनी कहाँ जा रही है, चलो देखता हूँ। टूनी चिड़िया पार्क में कांचे कौवे से मिलती है और उससे लक्की कबूतर देख लेता है। ये देखकर लक्की कबूतर घर वापस आ जाता है। फिर अगले दिन टोनी चिड़िया तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड कांचा से मिलने के लिए जाने लगती है। अरे टोनी, आज तो संडे है, तुम कहाँ जा रही हो? तो क्या हो गया? देखो लक्की जी, तुम मेरे मामले में इंटरफेयर मत किया करो। टोनी, तुम अब मुझसे ऐसे बातें क्यों करती हो? देखो लक्की जी, तुम अब अपनी औकात में रहकर बात किया करो। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन टोनी चिड़िया कांचे कौवे से मिलने जाती है। क्या हुआ एसडीएम साहिबा, आप उदास क्यों हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? क्या बताऊं कांचा जी, मैं अपने हस्बैंड से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ, वो ज्यादा परेशान कर रहा है क्या? अब आप ही बताइए कांचा जी, क्या मेरा और उसका स्टेटस नीच करता है क्या? मैं कहाँ एसडीएम और वो कहाँ सफाई कर्मी। हाँ हाँ टोनी, तुम सच कह रही हो। हाँ हाँ कांचा जी, मुझे तो अब उसके साथ जाने में भी शर्म आती है। कांचा जी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे टोनी, अब तो तुम एसडीएम बन गई हो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। अब तुम ही देख लो, उसके साथ रहना है या मेरे साथ। तो फिर ठीक है कांचा जी, मैं उसको डिवोर्स दे देती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो टोनी? मैं तो कब से रेडी हूँ, चलो। क्या हुआ लक्की बेटा, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? आज तुम्हें ड्यूटी पर नहीं जाना है क्या? पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे उसको पढ़ाना नहीं चाहिए था। बेटा, मैं तो पहले ही कहता था कि उसको मत पढ़ाओ, अब पछताओ। तभी टोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। ये क्या है टोनी? अरे लक्की जी, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे टोनी बहू, ये क्या मजाक है? ओ मजाक नहीं है ससुर जी, ये तो रियलिटी है। अब मेरा वकील बात करेगा आपसे। और ऐसा कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।